हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 ML अग्रवाल 8.1 और 8.2 हम लोगों ने कर लिया है। आइए आज हम लोग 8.3 स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम लोग इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और CI हम लोगों को कैलकुलेट करना है। किस पे? 15,000 फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कुछ हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं है, एनुअली है, तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया है बस उसी को कंटिन्यू करना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला हम लोग के पास क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R by 100 टू द पावर n। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है? 15,000 1 + R। R क्या है? रेट कितना है? 10 by 100 टू द पावर n। n माने क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 2। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ जब इधर आया तो ये क्या है? 15,000 इंटू 1 + 10 by 100 मतलब 110 by 100। कितनी बार? स्क्वायर है ना, तो 2 बार इंटू 110 by 100। अच्छा, याद देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ये 150 इंटू 11 कितना? 121। बस इसका मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, अमाउंट। तो 150 इंटू 121। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 121 इंटू 15 करने पर क्या मिलेगा? देखिए 5 15 1 ज़ा 15 कैरी 1 15 2 ज़ा 30 31 कैरी 3 15 और 3 18 1815 और ये 0 एक था ना, तो यहाँ से क्या मिला आपको? ₹1850। ये 18150 ये जो मिला, ये क्या मिला आपको? अमाउंट मिला। अमाउंट, ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था? CI निकालना था। CI कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। तो ये 0513, तो ये ₹3150 जो मिला, ये क्या मिला आपको? ये मिला CI। देखिए इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, ₹156,250 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी आपको अमाउंट और CI निकालना है। अमाउंट और CI निकालना है। यहाँ देखिए ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट कैसा है, यहाँ पे हाफ ईयरली है। ये हम लोगों ने 8.2 में भी डिस्कस किया था। जब भी क्वेश्चन में आपको हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली मिले तो हम लोग क्या करते हैं? टाइम को डबल, रेट को हाफ। टाइम को डबल, रेट को हाफ, या फिर टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। यही करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो टाइम है हम लोग का, ये टाइम कितना है? 1.5 ईयर है। तो ये टाइम चेंज होके कितना हो जाएगा? 3 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। रेट देखिए जो यहाँ पे 8% है, वो बाई 2 होगा तो क्या होगा? 4% हो जाएगा। बस इस पर ही तो कैलकुलेशन करना है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R by 100 टू द पावर n। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना है? 156,250, ठीक है। फिर 1 + R, अब रेट क्या है? ये 4%। 1/4 by 100 टू द पावर n। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 1.5 ईयर नहीं है, 3 इयर्स है। 3 इयर्स, तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या मिला? 156,250 इंटू 1 + 4 by 100 मतलब 104 by 100। कितने बार? 3 बार।
तो 104 बाय 100, अच्छा, इंटू 104 बाय 100। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है। यदि हम लोग उसको 4 से रिड्यूस करें, 4 से करें, कोई ज़ीरो तो नहीं है, ठीक है, 4 से करें तो ये कितना आएगा, 425 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो इसको भी काट सकते हैं हम लोग 26 बाई 25, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी 26 बाई 25। चलिए, अब ये नंबर तो 5 से जा रहा है, चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये 0, ठीक है। इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करने पे क्या मिलेगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये एक 0। अच्छा, 25 है, देखिए 25 का स्क्वायर तो 625 होता था, तो 250, यहाँ से क्या मिला 250। ये 25, इसको रिड्यूस कर दीजिए, क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। तो अब जो नंबर हम लोग के पास बचा वो क्या क्या है, ये एक 10 बचा हुआ है और 26 इंटू 26 इंटू 26, यही तो अमाउंट मिलेगा हम लोग का। अमाउंट जो होगा वो यहाँ से 10 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है। तो 26 इंटू 26 तो 676 होता है, 676 स्क्वायर है। एक और इंटू 26 यदि हम लोग कर ले तो क्या मिलेगा देख लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 42 और 3 45, 4 कैरी, 36 और 4 40, ठीक है। 2 से करें तो 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 14 1 15, कैरी 1 13। अच्छा, तो ये 6 है, 5 + 2 7 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 1 है और इंटू क्या है 10 है, तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया ₹175,760। ये आपका अमाउंट निकल गया। साथ में और क्या निकालना था, CI निकालना था। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, प्रिंसिपल कितना है 156250, है ना, हाँ ठीक है। अब इसको माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए ये 0, 6 - 5 1, 7 - 2 5, 15 - 6 9, 6 - 5 1, तो ये 198510 जो आया, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका CI, ठीक है ना। 0 है, 6 - 5 1 है, 5 है, 15 से 6 9, ठीक है। तो ये देखिए आपका CI भी निकल गया। इस तरह से ये पार्ट का आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ₹1 लाख फॉर 9 months at 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसमें भी आपको अमाउंट और CI निकालना है। इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे, इसमें देखिए टाइम क्या है, टाइम है 9 months, अच्छा, रेट है 4% और कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली, जब भी ये क्वार्टरली वर्ड हो तो थोड़ा चेंजेस करना होता है। सबसे पहले देखिए ये टाइम क्या था, टाइम क्या था, मंथ्स में था, तो इसको आपको ईयर में चेंज करना होगा। तो 9/12 जैसे ही आपने किया तो ये ईयर में चेंज हो गया। और जब भी क्वार्टरली हो, क्वार्टरली हो मतलब क्या करना है, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट में 4 से डिवाइड करना है। रेट में 4 से डिवाइड, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई, बस इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हुआ, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये जो नया टाइम आपको मिला वो कितना मिला, 3 years मिला। 4/4 ये कितना मिला, 1%, ये नया रेट मिला आपको। बस इसी टाइम और रेट पे कैलकुलेशन करना है, बाकी सिंपल है। अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P1 + R/100 to the power n। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, 1,50,3,450, 1 प्लस रेट, रेट क्या 1% बाय 100 टू दी पावर n, माने नंबर ऑफ ईयर्स कितना 3। अच्छा, इससे देखिए क्या मिला, ये 1 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 1 + 1/100 मतलब 101 बाय 100 इंटू 101 बाय 100
इंटू 101 बाय 100। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ देखिए कितने ज़ीरो है, 5 ज़ीरोस है, तो 2 4 5, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ एक 10 है। तो आपको अमाउंट के लिए क्या करना होगा, 101 इंटू 101 इंटू 101। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको मैंने पहले से कर रखा है। इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा आपका वो आएगा 1030301 बाई 10 था, तो इसके नीचे बाई 10 मतलब एक डेसिमल प्लेस 10303.10। ये जो मिला ये क्या मिला, अमाउंट मिला, ये अमाउंट मिला। सीआई भी तो निकालना है, तो प्रिंसिपल से माइनस 1 2 3 4 5 माइनस करने पे देखिए क्या मिलेगा, ये पॉइंट है, तो 0303, तो 3030.10 ये क्या मिला, ये आपको मिला सीआई। तो इस तरह से देखिए आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई on rupees 4,800 for 2 years at 5% per annum compound interest being reckoned annually। काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को सीआई भी निकालना है, एसआई भी निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले सीआई निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो सीआई के लिए क्या चाहिए होगा, पहले अमाउंट चाहिए होगा। तो अमाउंट क्या है, P1 + R बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 4800 1 प्लस रेट कितना है 5 बाय 100, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2। यहाँ से देखिए क्या मिला 4800, ठीक है। ये कितना 105 बाय 100, स्क्वायर है तो 2 बार 105 बाय 100। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये 2 0, ये ख़त्म। इसको करने से 520 बार में, 521 बार में, 5 से यदि काट दे तो 5 4 जा 21 बार में, 4 12 टाइम में। तो क्या रह गया देखिए, ये 12 और ये 21 इंटू 21 कितना 441। अब इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो 441 इंटू कितना 12 इंटू 12, ठीक है। करके देख लेते हैं। 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। 1 4 4 2 9 12 5। तो ये जो मिला आपको 5292, ये मिला आपको अमाउंट। ये अमाउंट है। निकालना क्या है, सीआई निकालना है हम लोग को, सीआई निकालना है, सीआई। तो सीआई क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपका यहाँ पे 5292। प्रिंसिपल कितना था 4800 माइनस करने पे क्या मिलेगा देखिए, 2 है 9 है 12 माइनस 8 4, तो 492 क्या मिला आपका, सीआई मिल गया। अब क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई इक्वल्स टू क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी क्या है यहाँ पे 4800 टाइम 2 ईयर्स, रेट क्या है 5%, रेट क्या है 5% बाई 100। ये 20 चला गया, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 48 कितना 480, ये एसआई मिल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो आंसर होगा। तो डिफरेंस क्या हुआ 492 माइनस 480, मतलब ₹12 का ये डिफरेंसेस जो आया, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3125 for 3 years if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4%, 5% and 6% per annum।
मतलब क्या है, कभी भी आपको 3 डिफरेंट रेट, जैसे देखिए इसमें रेट्स क्या है, डिफरेंट रेट्स है, कभी भी डिफरेंट रेट्स हो तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही होगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस करना, निकालना है क्या है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट बिना अमाउंट निकाले तो नहीं निकलेगा। तो अमाउंट का यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R1 रेट 1 बाय 100, फिर ब्रैकेट बनाइए 1 प्लस R2 बाई 100, फिर R1 प्लस R3 बाई 100, 3 ईयर्स है ना, 3 रेट्स है, 3 डिफरेंट रेट्स है। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू बैठाइए। प्रिंसिपल देखिए क्या है, 3125, तो ये 3125, ठीक है। 1 प्लस रेट 1, पहला रेट कितना था 4%, तो 4 बाई 100, ठीक है। दूसरा क्या था 5%, तो 1 बाई 5 प्लस 5 बाई 100। तीसरा क्या था 6%, तो 1 प्लस 6 बाई 100। करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई तो करना है। आइए, तो यहाँ से क्या मिला 3125 इंटू ये 104 बाई 100, ठीक है। ये कितना 105 बाई 100, यहाँ से कितना 106 बाई 100। इसको कैलकुलेट करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। फिर उसके बाद अमाउंट का प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो CI निकल जाएगा। आइए अब इसको रिड्यूस करते हैं। इसको यदि हम लोगों ने 5 से किया, 5 कितनी टाइम में 20 टाइम में, इसको काट देते हैं। 5 6 से कितना 30, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। 5 से यदि इसको काटे तो 5 4 20, 5 से इसको करे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 125। अच्छा, अब ये 4 है, 404 से जा सकता है। 4 2 8, 24, 4 6 24, तो ये 26 आया, ठीक है। इसको यदि हम 25 से काट दे, 25 4 100, 25 4 100, ठीक है। तो 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 है, इसको यदि हम 2 से करें, 2 2 4, तो ये कितना आएगा 13 1 3। ये एक 2 जो बचा हुआ है इसको हम इससे काट सकते हैं, 2 5 10, 2 3 6। मतलब क्या हुआ, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसको यदि कैंसिल करें 5 से, 5 20, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल करें, 5 4, और ये 5 21। क्या और कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब करना क्या है, मल्टीप्लाई जो हम लोग को करना है वो किसका करना है, यहाँ पे ये 13 बचा हुआ है, ठीक है। ये कितना है 21, ये कितना है 53 बाई 4। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 4 करने से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, वो मिलेगा अमाउंट। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसको पहले से कर रखा है। इन तीनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 14469, 14469 बाई 4। अब जब इसका डिवाइड करेंगे आप तो इसका मिलेगा आंसर 3617.25। तो ये जो मिला ये आपका मिला अमाउंट। लेकिन निकालना क्या है आपको निकालना है CI। ये तो अमाउंट है, आपको निकालना है CI। तो CI क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपका 3617.25। तो प्रिंसिपल इसमें कितना था 3125। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है देखिए क्या है, ये 25, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 1 4। तो ये 492.25 जो है ये आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कमला borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years 4 months? ये टाइम जो है ये क्या है 2 years 4 month, मतलब 2
1/3 ईयर्स टू 1/3 ईयर्स हुआ। आप एक काम करिए, पहले ये 2 ईयर्स का निकाल लीजिए, ये 2 ईयर्स जो है इसका पहले निकाल लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बताते हैं। तो ये 2 ईयर्स का निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे कितना है 26,400 P 1 प्लस आर, आर कितना है 15% बाय 100 इंटू टाइम, टाइम अभी हम लोग क्या ले रहे हैं 2 ईयर्स ले रहे हैं। अच्छा, इससे देखिए क्या मिला 26400 इंटू 115 बाय 100 इंटू 115 बाय 100। क्यों? क्योंकि ये टाइम 2 था तो 2 बार इसको एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, देखिए 5 से यदि काटा मैंने तो 5 2 ज़ा 10, ये 20 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। इसको भी यदि कैंसिल किया 5 4 ज़ा 20 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, ये भी 23 हो गया। 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो 4 को भी यदि कैंसिल कर दे तो 4 6 ज़ा कितना 24, फिर 24 66, मतलब 66 इंटू 23 इंटू 23, 66 इंटू 23 इंटू 23 करने से क्या मिलेगा हम लोग को, अमाउंट मिलेगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने पहले से कर रखा है। इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका वो आएगा 34914, 34914। तो ये 34914 ये जो अमाउंट आया, ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर है। हम लोग को निकालना है 2 1/3, तो ये 1/3 ईयर जो है ये किस में आया, थर्ड ईयर में आया ना। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल 34914 टाइम कितना है 1/3, रेट 15 बाई 100। अच्छा, 3 से क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 19 हो गया। 3 6 ज़ा 18, 1 11 हो गया। फिर 3 ज़ा 9, 24, 3 8 ज़ा 24। 5 से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से किया तो 5 3 ज़ा 15, 20 टाइम में। 2 से करने पे 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अच्छा, अब क्या रह गया, देखिए 5 8 1 9 इंटू 3, 3 9 से कितना 27, 3 9 27, 2 कैरी 3 प्लस 2 5, ठीक है। 3 8 जा 24, कैरी 2 है, 15 2 17 बाई 10 था, तो यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं। तो ये क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। लेकिन निकालना क्या है, आपको निकालना है अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल शी पे। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या था, ये जो अमाउंट आया यही तो प्रिंसिपल था, तो इसमें ही आपको ऐड कर देना होगा। इसमें ही यदि हम लोग ऐड कर दे, इस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर दे, इंटरेस्ट कितना है 1745, 1745.7, इसमें यदि ऐड कर दे तो ये क्या मिलेगा, देखिए ये 7 है, 5 प्लस 4 9 है, ये 5 है, 9 10 16, 1 कैरी 4 5 6 हो गया, ये आपका 3। मतलब ये जो निकला आपका ये अमाउंट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, Anil borrowed rupees 18,000 from Rakesh at 8% per annum SI for 2 years. If Anil had borrowed this same sum at 8% per annum compound interest, what extra amount would he has to pay? सिंपल बात है, एक बार SI कैलकुलेट करना है, एक बार CI कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। पीछे जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया डिफरेंसेस वाला, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। करते हैं, चलिए पहले CI कैलकुलेट कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल कितना है 18,000 प्रिंसिपल 1 प्लस आर कितना है 8 बाय 100 टू द पावर n मतलब टाइम कितना है 2 ईयर्स है,
चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 18,000 इंटू 1 + 8/100 मतलब 108/100 इंटू 108/100। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आइए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये 1 2 0 तो ये 100 का 2 0 चला गया, यहाँ से ये 1 0 इसका भी चला गया। चलिए तो क्या बच गया, ये 10 रह गया और ये 18 है और ये 108 इंटू 108 है। इसको काटने से भी ऐसे भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 108 इंटू 108 इंटू 18, ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले से कर लिया है, ये मल्टीप्लाई करने पे ये जो मिलेगा आपको 209952 और नीचे एक जो 10 है उसका 10 ये लिया। इसको जब डेसिमल में आपने चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया 20,995.20। तो ये जो मिला ये अमाउंट है। आपको चाहिए क्या CI, तो प्रिंसिपल इसमें कितना था 18,000। तो 18,000 इसमें से यदि आपने माइनस कर दिया तो देखिए क्या मिलेगा, ये 20 आ गया, ये 5 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 10 - 8 क्या हुआ 2 हो गया। तो 2995.20 ये जो मिला आपको ये CI मिला। इसका एक और पार्ट अभी यहाँ पे करना बाकी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे SI निकालेंगे। चलिए तो SI का सिंपल फार्मूला है, SI क्या है आपका P इंटू R। तो प्रिंसिपल कितना 18,000 इंटू R कितना है 8, टाइम कितना 2/100, ये 2 0 चला गया। तो यहाँ से क्या रह गया देखिए 180 इंटू 8 2 से कितना 16। इसका मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 16 यदि कर ले तो देखिए कितना मिलेगा, ये 18 है, ये 16 है, 6 8 या 48, कैरी 4 है, 6 4 10 हो गया। यहाँ से ये 8 और ये 1 हो गया तो 882, तो ये 288 और साथ में ये 0 था। तो यहाँ से 2880 क्या मिला आपको SI मिला और ये CI है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वही तो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है, एक्स्ट्रा अमाउंट, इसके लिए दोनों का डिफरेंसेस निकालते हैं। तो ये 2995.20, इसमें से माइनस करना है आपको 2880.00, माइनस करने पे देखिए ये 02 ये मिला, ये 5 9 - 8 1 9 - 8 1, तो 115 रुपीज़ 20 पैसा ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो इनको पे करना होगा। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए। मुकेश borrowed ₹75,000 from a bank. If the rate of interest is 12% per annum, find the amount he will be paying after 1.5 year. If the interest is compounded annually and compounded half yearly, तो दो डिफरेंट पार्ट है। तो हम लोग पहले ये पार्ट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली, सिंपल है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि टाइम जो है 1.5 ईयर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग इसमें फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यूनिटरी मेथड में करेंगे। यूनिटरी मेथड में ये भी हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, काफ़ी सिंपल है। देखिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है देखिए 75,000, टाइम 1 ईयर, रेट कितना है 12% बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 2 0 ये 2 0 चला गया, 750 इंटू 12 कितना 12 है, ये 0 है, ये 0, 12 5 60, कैरी 6 है, 12 7 84 और 6 90, तो ये 9,000 क्या निकला इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल कितना था 75,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 9,000, कितना हो गया दोनों का सम 84,000
तो ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हुआ, यही तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो गया। ये हो गया आपका प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना 84,000, 84,000। तो यहाँ से इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकलेगा, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब प्रिंसिपल कितना है 84,000, 84,000 इंटू टाइम 1 ईयर नहीं है, टाइम हाफ ईयर है, हाफ ईयर, हाफ ईयर। तो टाइम 1/2, रेट कितना है 12 और ये 100। इसका कैलकुलेशन देखिए क्या, ये 2 0, ये 2 0 चला गया, 2 6 12 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते देखिए क्या आएगा, यहाँ पे एक ज़ीरो बचा हुआ था, ये ज़ीरो बचा हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये 6 से 6 4 24, कैरी 2 है, 6 8 48 और 250, 5040 क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। इससे अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट निकलेगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 84,000, 84,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 5040, 5040। यहाँ से कितना आया 89,040, 89,040। ये जो निकला आपका अमाउंट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। कंपाउंडेड एनुअली का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेम सम्स है। सेकंड पार्ट क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या था 75,000, ठीक है, प्रिंसिपल 75,000। टाइम क्या था 1.5 ईयर। जब भी हाफ ईयरली होता है तो टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। तो अब टाइम क्या हो गया 3 ईयर्स हो गया। रेट क्या था 12%। हाफ ईयरली होने पे रेट क्या होता है 2 से डिवाइड, हाफ हो जाता है, हाफ। तो यहाँ पे कितना हो गया 6%। बस अब इस पर ही तो कैलकुलेट करके अमाउंट निकालना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 75,000, 75,000 1 प्लस आर कितना है 6/100 टू दी पावर n, n कितना है 3। इससे देखिए क्या मिलेगा, ये 75,000 इंटू 1 प्लस 6/100 मतलब 106/100। कितना बार, 3 बार, 3 बार बाय 100 इंटू 106/100। बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है। यहाँ से देखिए 1 2 3, 1 2 3 0 चला गया। इसको यदि हम 25 से काटे, 25 3 से कितना 75, 25 4 से कितना 100, ठीक है। 4 है तो 2 2 से 4, 2 कितनी बार में 53 बार में। इस 2 को यदि इससे काटे तो कितनी बार में 53 बार में। तो ये क्या रह गया 10 रह गया। तो जो ऊपर नंबर जो रह गए वो नंबर्स क्या है, ये जो नंबर रह गए ये है 3। अच्छा यहाँ पे क्या है 53 इंटू 53 इंटू 106 बाई नीचे एक 10 बचा हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन जो था इसको पहले से ही मैंने थोड़ा कर रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव कर सके, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो होगा 893262 बाई 10। तो नीचे एक बाई 10 आ गया। डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 89326.20, ये जो मिला आपका अमाउंट, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, Aryan invested rupees 10,000 in a company. He would be paid interest at 7% per annum compounded annually. Find the amount received by him at the end of the 2 year. तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए 2 years का, 2 years का अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है देखिए 10,000, 1 प्लस आर, रेट क्या है 7,
बाय 100 टू दी पावर n, n माने टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, ये 10,000 था, 10,000 1 + 7 बाई 100 मतलब 107 बाय 100 इंटू 107 बाय 100। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 0, ये 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गया। तो 107 इंटू 107 क्या आएगा, देखिए 107 इंटू 107, 7 7 से कितना 49, 7 1 जा 7, ये तो 0 ही है, तो 7 1 जा 7, 1 0 जा 0 1, 9 4 14 1, मतलब यहाँ से जो मिला 11449, ये जो मिला अमाउंट, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया था, अमाउंट रिसीव बाय हिम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो था ये निकल गया। अब आप एक बात बताइए, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा, वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। आपको निकालना है क्या, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, 3 ईयर नहीं है, थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, यही प्रिंसिपल हो गया 11449 टाइम 1 है, रेट कितना है 7% है, बाय 100 कैंसिलिंग करने की कोई ज़रूरत है, कैंसिलिंग होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 7 से 7 9 से कितना 63, 7 9 से 63, कैरी 6 है, 7 4 से 28 और 6 34, कैरी 3 है, 7 4 से 28 + 3 31, कैरी 3 है, 7 1 से 7 + 3 10, कैरी 1 है, 7 1 से 7 और 1 8, बाई कितना था 100 था, तो यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर जो मिला वो क्या मिला 801.43। इससे देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसे कॉपी करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट सम ऑफ मनी will amount to ₹9261 in 3 years at 5% per annum compound interest। मतलब क्या, इसमें प्रिंसिपल निकालना है तो इसके लिए क्या कोई अलग फार्मूला यूज़ करना है, जी नहीं, वही अमाउंट के फार्मूला से ही प्रिंसिपल भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए अमाउंट का फार्मूला हम लोग के पास क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या है, P1 + R/100 टू दी पावर n, यही फार्मूला हम लोग के पास है। अमाउंट हम लोग के पास गिवन है, कितना है 9261, ठीक है। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है 1 + R, रेट कितना है 5 है, तो ये 5/100 टू दी पावर n कितना, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, देखिए 3 ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना 3 है, तो ये 3 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9261 इज इक्वल्स टू P, और ये हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, यही है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से यदि मैंने इसको रिड्यूस किया क्या आएगा 20, ये कितना आया 21, इसको भी रिड्यूस कर दीजिए 20 21, ये कितना आया 20, ये कितना 21। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है 9261 इक्वल्स टू क्या, ये P। अब ध्यान से देखिए 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 ही तो होता है, 9261 बाई 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना 8000 हमको P चाहिए, तो इसको यहीं रहने दीजिए 9261 इंटू वो पार्ट इधर आएगा, तो 8000 ऊपर और 9261 नीचे, ये क्या मिलेगा प्रिंसिपल। इससे देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल आपको मिला वो कितना मिला 8000। देखिए आपका आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम विल अमाउंट्स टू रुपीज़ इतना। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अमाउंट तो दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है क्या है 140608 दिया हुआ है, ठीक है।
टाइम दिया हुआ था 1.5 ईयर्स। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है अभी तक, जब भी हाफ ईयरली हो तो टाइम को हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो 1.5 ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। रेट को हाफ कर देते हैं हम लोग, रेट यहाँ पे 8 था तो इसको हम लोगों ने 4 कर दिया। बाकी अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R by 100 to the power n। ठीक है, अमाउंट क्या दिया हुआ है, 140,608। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड करना है, 1 प्लस रेट क्या है 4/100, एन क्या है 3 ईयर्स, तो ये 3 हो गया। इससे देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 140,608 इंटू इसको, अच्छा इंटू अभी नहीं करते, इक्वल टू है, इक्वल टू रहने दीजिए। P है 1 + 4/100 मतलब 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, यही तो सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारा चीज़ यदि इधर आ गया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 140,608 इंटू, इसको उल्टा कर दीजिए, 100/104 इंटू 100/104 इंटू 100/104। इससे क्या मिलेगा आपको, प्रिंसिपल मिलेगा। इससे प्रिंसिपल मिलेगा, इसको सॉल्व करने से प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, क्या ये 4 से रिड्यूस हो रहा है, 4 से देखिए 4 2 से 8, 26 बार में मतलब ये 25। ठीक है, ये भी 26 बार में, ये कितना 25, ये कितना 26, ये कितना 25, 26 26 26। ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, ये सारा ये 26 26 26 ये पूरा इससे रिड्यूस हो जाएगा। जब आप रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे 8 बचेगा, 8 मिलेगा, 8। तो अब देखिए क्या हुआ, 25 इंटू 8 कितना हुआ, 200 इंटू 25 इंटू 25 कितना 625 इक्वल्स टू P। 625 इंटू 2 कितना हो गया 1250, तो 1250। तो देयरफॉर P इक्वल्स टू 1250। साथ में ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो इससे देखिए आपका प्रिंसिपल निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट वेल ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2315.25 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, अलग कुछ नहीं करना है, अमाउंट के फॉर्मूला से ही निकलेगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला आइए यूज़ करते हैं। अमाउंट क्या है, अमाउंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2315.25 है, तो मैं ये डेसिमल को हटा के नीचे 100 कर देता हूँ, बात एक ही है। तो ये अमाउंट हो गया। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए कितना है 2000, फिर 1 प्लस रेट, रेट आपको निकालना है, रेट बाई 100 टू दी पावर n, n कितना है 3 years। बस ये सम्स फ्रेम हो गया, इसी को कैलकुलेट करना है। ये 2000 क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 231525 बाई क्या 2000 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या 100 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्यूब। अब इसको रिड्यूस यदि करें तो देखिए क्या आएगा, 5 से करें, 5 4 20 0 0, 5 से 5 4 कितना 20 31, 5 6 30, 5 3 15 0, 5 5 25। ठीक है, 5 से करें तो 5 8 40 और ये 0, 5 से इसको करिए 5 9 कितना 45 13, 5 2 10, 5 6 30 और 1। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या आया आपको, ऊपर यहाँ मिला आपका 9261, नीचे क्या है 80 इंटू 100 मतलब 8000
इक्वल्स टू क्या है, ये 100 प्लस आर बाय 100 का होल क्यूब। ये 9261 क्या है, 21 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, तो मतलब 21 बाई 8000 किसका क्यूब है, 20 का। तो ये देखिए ये इसका क्यूब बन गया, इक्वल्स टू क्या, 100 प्लस आर बाई 100 का ये क्यूब है। तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 21 बाई 20 इक्वल्स टू क्या, 100 प्लस आर बाई 100। अब देखिए बहुत इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 21 इंटू 100 मतलब कितना, 2100। 20 से करने पे ये क्या आएगा, 2000 प्लस 20 आर, इधर आ गया तो 100। कैसे, 2100 माइनस 2000, 100 इक्वल्स टू क्या, 20 आर। तो 100 बाई 20 कितना, 5। तो 5% इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर। देखिए आर का वैल्यू आपका निकल गया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, if rupees 40,000 amounts to rupees 46,305 in 1.5 years, compound interest payable half yearly, याद रखिए half yearly, find the rate of interest। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए क्या, वही अमाउंट के फॉर्मूला से ही निकलेगा, अमाउंट के फॉर्मूला से ही निकलेगा। तो चलिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, P1 प्लस रेट हाफ होता है ना, हाफ ईयरली होने से क्या होता है, रेट हाफ होता है। तो R बाई 2 बाई 100, टाइम क्या होता है, डबल होता है, तो ये 2n। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, वैसे ही है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 40,000। पहला अमाउंट कितना है, 46305। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, 40,000, ठीक है। 1 प्लस आर बाई 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो आर बाई 200। एन क्या था, 1.5 ईयर, उसका डबल कितना हुआ, 3 इयर्स। बस अब इसको ही तो सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये 46305 बाई कितना, 40,000 इक्वल्स टू क्या, एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस आर बाई 200, और इसका ये क्या है, होल क्यूब, ठीक है। इसको रिड्यूस करते हैं, 5 से काटने पर क्या, 5 8 जा 40, मतलब 8000 आ गया। यहाँ पे 5 9 जा 45, 13 5 2 जा 10, 5 6 जा 35। देखिए 9261, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था। 9621 क्या था, 21 का क्यूब, 8000 क्या है, 20 का क्यूब, मतलब 21 बाई 20 का ये क्यूब हो गया, इज इक्वल्स टू क्या, 200 प्लस आर बाई 200 का ये होल क्यूब। तो ये क्यूब खत्म हो गया, क्या बचा, 21 बाई 20 इक्वल्स टू क्या, इधर से क्या है, देखिए 200 प्लस आर बाई 200। अब तो एकदम सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए क्या है, 200 इंटू 20 4000, 20 इंटू आर 20 आर, 21 इंटू 200 4200। तो 20 आर इक्वल्स टू कितना, 200। 4000 वहाँ चला गया, माइनस हो गया, तो कितना, 200। इससे आर देखिए कितना मिलेगा, 10%। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ₹16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू ₹18,522। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या निकालना है, इसमें भी टाइम निकालना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है। अमाउंट का ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n।
इसमें ध्यान रखिए, इसमें भी क्या है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, जिसमें टाइम डबल रेट हाफ। अमाउंट इसमें देखिए कितना दिया हुआ है 1,8,522 ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है देखिए 16,000 1 प्लस रेट आर कितना हो जाएगा 5, हाफ कर देंगे ना तो 5/100। टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है तो ये 2n हो गया, 2n हो गया। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1,8,522 बाई 16,000 ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना 105/100 टू दी पावर क्या हुआ ये 2n। इसको यदि आप रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, ये 21 आएगा, ये 20 आएगा, ठीक है 21 ये 20। इसको देखिए रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये कितना आएगा 8,000। इसको रिड्यूस करने से 2 9 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 1। फिर से देखिए ये 21/20 का क्यूब हो गया, ये 21/20 का होल क्यूब हो गया, इज इक्वल्स टू क्या, ये 21/20 टू दी होल 2n। बेस सेम है तो 3 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 2n, तो 3/2 इज इक्वल्स टू n, मतलब n क्या है, टाइम है, n क्या है, टाइम है आपका। तो टाइम आपको क्या मिला 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसे कॉपी कर ले।